हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज 2 अगस्त दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है एक पवित्र किया पात्र। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के 15वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, क्योंकि वह तो मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। अजीजों, यदि कोई अपने आप को शुद्ध करे तो मैं उसे पवित्र पात्र के रूप में उपयोग करूंगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इस शब्द के बारे में फिर से सोचें। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करे। पुराने नियम में शुद्धिकरण के कई तरीके थे। लहू के छिड़काव से शुद्ध किया जाना लेव व्यवस्था 16वें अध्याय के 19वें वचन में हम देखते हैं। वहीं लेव व्यवस्था 16वें अध्याय के 30वें वचन में हम देखते हैं शुद्ध करने के उद्देश्य से प्रायश्चित किया जाना। वहीं गिनती की पुस्तक 19वें अध्याय के 12वें वचन में हम देखते हैं उस जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करें। वहीं एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय के 12वें वचन में हम स्त्रियों को शुद्ध करने के लिए गंधरस और सुगंध द्रव्य उन दिनों में लगाया जाता था। नए नियम में पवित्र शास्त्र अंतःकरण की शुद्धि के बारे में कहता है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 14वें वचन में हम देखते हैं, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। वहीं इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय के 3 वचन के अनुसार हम देखते हैं उन्होंने आप ही हमारे पापों को धोया। यदि तुम अपने आप को शुद्ध करोगे तो मैं तुम्हें पवित्र पात्र के रूप में उपयोग करूंगा, परमेश्वर का वादा है। यदि शुद्धिकरण की व्याख्या करने के लिए पवित्र शास्त्र में कोई विशेष अध्याय है तो यह भजन संहिता 51 के अलावा और कोई नहीं है। वहां दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे शुद्ध करने के लिए उसमें से 3 चीजों को हटा दें। पहला, मेरे अपराधों को हटा दें। दूसरा, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर करें। और तीसरा, मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध करें। देखें कि वह किस प्रकार यह कहते हुए पुकारता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। भजन संहिता 51वें अध्याय के 1, 2 और 7वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। मूसा के जीवन के द्वारा परमेश्वर का एक महान उद्देश्य था। यह और कुछ नहीं, उनकी संतानों को मिस्र से छुड़ाना और उन्हें कनान देश में ले जाना था। परमेश्वर को उसके लिए मूसा को शुद्ध करना और तैयार करना था। परमेश्वर ने कहा, अपने पांवों की जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। निर्गमन 3 अध्याय के 5वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनके लिए पवित्र बने रहना आवश्यक है। इसके लिए परमेश्वर ने मूसा को 40 वर्ष तक शुद्ध किया। परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के महल में सीखी गई सभी चालों को भुला दिया और उसे अपने ऊपर भरोसा रखने वाला बनाया। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर आपको पहले कई अभ्यासों के द्वारा मार्गदर्शन करेंगे। कभी भी थके नहीं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। यह कभी न भूलें कि परमेश्वर आपको शुद्ध करना और पवित्र बनाना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ऐसा 1 पतरस की पत्री 5वें अध्याय के 6वें वचन में हम देखते हैं। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है 1 यूहन्ना 1 अध्याय का 9वां वचन, जहाँ इस तरह से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
परमेश्वर के इन वचनों की सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार जीवन जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।